ऑनरेरी कैप्टन है संजय कुमार जी, पद्मवीर चक्र अवॉर्डी कारगिल वॉर के। इनको भी, इनकी सेवाएं भी जो है ये आज लेने की फैसला लिया गया है टू एनकरेज यूथ ऑफ द हिमाचल प्रदेश टू ज्वाइन द आर्मी एंड अदर एलाइड सर्विसेज। इसके अलावा कुछ कैबिनेट ने जो है वो हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, 4 गाड़ियां हाई कोर्ट के जजेस के लिए इनोवा गाड़ियां स्वीकृत की हैं। और इसी तरह से और भी गाड़ियां जो है वो कोई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, उनके लिए भी आज कैबिनेट ने गाड़ियों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से हमारे जो रेवेन्यू स्टाफ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, क्योंकि रेवेन्यू स्टाफ नहीं है, वो सेटलमेंट बेसिस पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते थे, मगर आज कैबिनेट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है रेवेन्यू के अधिकारियों को हायर करने के लिए स्वीकृति, रिटायर्ड कर्मचारियों को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें नायब तहसीलदार की 8 पोस्टें, उनको 60,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। कानगो की 20 पोस्टें, उनको 50,000 रुपये महीना दिया जाएगा। और पटवारी की 44 पोस्टें, जिसमें उनको 40,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे जो सर्कल है, आईपीएच का सर्कल हमारे नाहन है, उसमें नौराधार का जो आईपीएच का डिवीज़न है उसको रीऑर्गेनाइज जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, उनको जो डिवीजन है आईपीएच के डिवीजन है कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से रीऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें नाहन सर्कल का जो नाहन कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो नाहन सर्कल में होगा। रेनका का जो डिवीज़न है उसमें रेनका चुनाव क्षेत्र की जितना भी एरिया है वो उसमें आएगा। और राजगढ़ डिवीज़न में जो है राजगढ़ वाला जो आएगा। तो ये कुछ फैसले जो है आज कैबिनेट में जो है लिए गए हैं। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई मुद्दों पे जो है विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सबसे अहम फैसला जो हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बेरोज़गार हैं उनके लिए भी नौकरियों का पिटारा जो है वो खोला गया है। और लगभग कोई 1550 के करीब जो है पोस्टें जो हैं अलग अलग कैटेगरीज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो क्रिएट की है वो 1000 पोस्ट जो है पुलिस कांस्टेबल्स की जो है वो सैंक्शन की गई है। और इसमें से जो है 30% जो है वो महिलाओं के लिए जो रिज़र्व है। 1000 पोस्टों में से 700 मेल कांस्टेबल लगेंगे और 300 जो है फीमेल कांस्टेबल, महिलाएं कांस्टेबल लगेंगी। इसी तरह से जो गाइडलाइंस है फायर डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे वर्क्स होते हैं, ख़ास करके बिज़नेस वर्क्स होते हैं, उसमें फ़ायर की एनओसीज़ जो हैं वो मैंडेटरी थी। मुख्यमंत्री जी से जो है हमारे जो होम स्टे के लोग हैं वो समय समय में मिलते थे, और उन्होंने जो फायर के जो पैरामीटर्स थे बहुत टफ़ थे, उनको आज अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए ख़ास करके अर्बन एरियाज़ में उनको आज लिबरलाइज़ किया गया है। और होम स्टे जो हमारे होम स्टे हैं उनको कोई भी आवश्यकता फायर की जो है वो फायर डिपार्टमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात ठीक है कि जो होम स्टेज़ को जो प्रिकॉशनर के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या और छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स हैं वो अपने होम स्टे में इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ही करेगा। तो होम स्टे को जो है वो फायर के एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जो पैरामीटर्स थे, जैसे कई चीज़ों के लिए जैसा कि 1.5 लाख लीटर का टैंक बनाया जाएगा,
उसको घटा करके जो है 5,000 लीटर पे किया गया है और 2-3-4 ऑप्शन जो है वो रखी गई है। इसके साथ जो है हमारे जो शिमला में जो है एक वर्ल्ड बैंक की जो प्रोजेक्ट टीम वो पीने के पानी की स्कीम चली है, उसके तहत जो है कुछ एसेट्स जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला और पीडब्ल्यूडी के थे उसको अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, ताकि ये स्कीम की मॉनिटरिंग जो है या इम्प्लीमेंटेशन है और संचालन जो है वो हमारे जो शिमला जल प्रबंधक निगम जो है उसके माध्यम से ही होगा। जो है 500 पोस्टें जो है असिस्टेंट फायर गार्ड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कैबिनेट ने स्वीकृत की है। ये इनकी जो सैलरी होगी वो 16,000 रुपये प्रति माह जो है इनको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा जो है लॉ ऑफिसर जो हैं, हमारे जो फॉरेस्ट सर्कल्स हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश में 10 फॉरेस्ट के सर्कल्स हैं, उनके पास जो है लॉ ऑफिसर्स नहीं थे। आज कैबिनेट ने लॉ ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट्स ऑन आउटसोर्स बेसिस पे जो है वो 10 पोस्टें सेंक्शन की है और इनको 30,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है वो सैलरी दी जाएगी। ये 500 पोस्ट 1550 में ही है अलग से, 1550 में या अलग से? उसी में। इसके अलावा हमारे जो हिम ऊर्जा के कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो सेल्फ आइडेंटिफाइड स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स थे, वो लटके हुए थे और वो उन पे काम नहीं हो पा रहा था। उनकी कुछ क्वेरीज थी, कुछ उनकी इनको कुछ पैरामीटर्स थे। आज कैबिनेट ने 71 प्रोजेक्ट जो है सेल्फ आइडेंटिफाइड जो स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स थे उनको आज स्वीकृति प्रदान की है, ताकि ये प्रोजेक्ट्स जो है जल्दी से जल्दी इनको लगाने का प्रोसेस शुरू हो जाए और समय और जो है इनमें बिजली की प्रोडक्शन समय जल्दी से शुरू हो जाए। इसके अलावा हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज है और हमारा IGMC मेडिकल कॉलेज है, यहाँ तो हमारे पास फैकल्टी जो है वो प्रोफेसर्स की और APs की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की काफ़ी हद तक जो है वो भरपूर है। मगर इसके अलावा हमारे जो 4 और मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे नाहन मेडिकल कॉलेज है, चंबा मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है और नेर चौक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जो है फैकल्टी कम होने की वजह से अवेलेबिलिटी, क्योंकि प्रोफेसर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए जो फैकल्टीज़ जो है और PG क्लासेस है वो नहीं चल पा रही थी, ठीक ढंग से नहीं चल पा रही थी। आज कैबिनेट ने जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो प्रपोज़ल था कि रिटायर्ड प्रोफेसर्स को जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हायर किया जाए, वो आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसमें जो प्रोफेसर्स लगाए जाएंगे उनको 2.5 लाख रुपया प्रति महीना जो है वो दिया जाएगा। और रेडियोलॉजी ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम प्रोफेसर्स की है, क्योंकि रेडियोलॉजी वालों को प्राइवेट सेक्टर में बहुत हायर सैलरीज अवेलेबल होती है। तो कैबिनेट ने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रोफेसर लगेंगे उनको 3 लाख रुपए प्रति माह के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सैलरी अलाउ की है। और इसके साथ जो है 50,000 जो है वो इंसेंटिव जो है उनको दिया जाएगा। इसी तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो है हमारे जो गवर्नमेंट का थ्रस्ट है वो रूरल इकोनॉमी को, जो गांव में रह रहा किसान बागवान, उसकी फाइनेंशियल हालत को कैसे ठीक किया जाए, वो हमारी सरकार का थ्रस्ट रहा है। और अभी जो बजट आया 2026-27 का बजट आया, उसमें रूरल इकोनॉमी पे बहुत थ्रस्ट दिया गया है। और जो बजट अनाउंसमेंट्स मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में की है, उसको अमली जामा पहनाने का काम जो है वो शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत हमारे जो वीट है, गेहूँ है, इसका दाम जो है 60 रुपये से बढ़ा करके 80 रुपये कर दिया गया है। और मक्की का दाम बढ़ा करके 40 रुपये प्रति किलो से बढ़ा करके 50 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। बार्ली का जो प्राइस है वो 60 रुपये से बढ़ा करके 80 रुपये कर दिया गया है।
और हल्दी जो है, हमारी प्राकृतिक हल्दी है, उसका जो सपोर्ट प्राइस हम जो है सरकार जो है 90 रुपये प्रति किलो दे रही थी, उसको बढ़ा करके 90 रुपये से बढ़ा करके उसको 150 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। और इसी तरह से हमारा जो अदरक है, हमारा अदरक जो ज़िला सिरमौर में है, बिलासपुर में है और अन्य ज़िलों में होता है, अदरक को सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई थी। मगर इस बार पहली बार हुआ है कि बजट स्पीच में मुख्यमंत्री जी ने अदरक की सपोर्ट प्राइस जो है वो उसकी घोषणा की है। आज कैबिनेट में विधिवत रूप से 30 रुपये प्रति किलो अदरक की प्रोक्योरमेंट के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अधिकृत किया गया है। और ये जो प्रोक्योरमेंट्स है, ये प्रोक्योरमेंट्स जो है ये अब जल्द से जल्द अगले महीने से, जैसे वीट की प्रोक्योरमेंट है, ये अगले महीने से शुरू हो जाएगी और टाइमली प्रोक्योरमेंट्स हुआ करेगी। और इनके प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी जो है आज कैबिनेट ने अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग ज़िलों में जो है आज कैबिनेट इसको स्वीकृत किए हैं।